हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए जूनियर सुपर टेट के लिए सहायक होंगे। तो जूनियर सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के भी प्रैक्टिस सेट है, उसे भी आप देख सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में सहायक साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है उसे हम लोग देखेंगे। पहला जो प्रश्न है वह है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द ध न वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द ध न क्या कहलाते हैं। तो देखिए, एक सूत्र होता है ऋतु लसानाम दंतः। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, दंता होता है। इसमें आते हैं रि त वर्ग, त में त थ द ध न, और यह वाला जो स है, ठीक है, यह सभी किससे बोले जाते हैं, दंत से। तो यहाँ पे एक पूछा क्या है, त थ द ध न, तो यह सभी किससे बोले जाएंगे, दंत से। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर बात करें कंठ के बारे में तो इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, यानी क वर्ग में सभी जो आ जाएंगे पांचों अक्षर, और उसके बाद ह और उसके बाद विसर्ग, यह सभी आते हैं कंठ से। ठीक है, तालब की बात करें तो ऋतु यहाँ पे होता है ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। ठीक है, तो ईचू यसानाम तालु में आते हैं ई च वर्ग, ठीक है, य और य स, यह सभी आते हैं तालब्य से। ठीक है, यहाँ पे दंत हो गया। मूर्धन्य क्या क्या होता है, ऋतु रषाणाम मूर्धा होता है, ऋतु रषाणाम मूर्धा। तो यहाँ पे जो आया जाएगा, इसमें जो बोला जाएगा री ट वर्ग और साथ ही साथ र और यह जो स है, ठीक है, यह मूर्धन्य स, तो यह सभी हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ड अंत्यस्थ है। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाते हैं, य व र और ल, यह चार व्यंजन है जिसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इन चारों में जो ऑप्शन यहाँ पे है यह सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। तो अभी बात किया गया मूर्धन्य को क्या था, ऋतु रसाराम मूर्धा, यानी ट वर्ग जो आते हैं वह सभी मूर्धन्य वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा, इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है। तो देखिए, यथाशक्ति जो हो जाता है वह क्या है, अव्यय है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा यथाशक्ति, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। सही वर्तनी यानी आशीर्वाद का सही रूप क्या है वह बताना है। तो जिसमें व पे रहे और बड़ा ई होता है, आशीर्वाद, यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, ऐसे जब शब्द मिले जिसमें आधा अक्षर हो, यह हो वह हो, तो उसे आप विग्रह कर लीजिए। यह यड़ संधि का उदाहरण है, इसको जब आप विग्रह करेंगे तो अधि प्लस आत्म बनेगा। ठीक है, तो अधि प्लस आत्म से अध्यात्म बन जाएगा। अब निकल कर क्या आया, अधि, तो यहीं क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, उसी तरह है, त के पहले आधा अक्षर है तो त में हम जोड़ेंगे ई। ठीक है, तो आधा अक्षर ई, इसमें कौन सा स्वर लगाए, आ, तो उसको कर देंगे आ, लिख देंगे, बाकी सब उसी तरह लिखेंगे। तो इति प्लस आदि से इत्यादि बनेगा। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है। तो त्रिनेत्र किसे कहते हैं, भगवान शिव को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से निम्न शब्दों में विसर्ग संधि किस शब्द में है। ठीक है, ठीक है, देखिए विसर्ग संधि क्या होता है, इसमें कहाँ पे अधोपतन जैसे बनता है, तो यह कैसे बनेगा, अधः प्लस पतन से, अधः प्लस पतन से। तो यहाँ विसर्ग में ओ का आगमन हो जाता है, तो अधोपतन सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगर बात करें इसी तरह अन्य उदाहरण भी होते हैं, जैसे होते हैं मनोहर बनता है मनः प्लस हर से। ठीक है, यशोदा बनता है
यशः प्लस दा से, ठीक है। तो यह सभी क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। यहाँ जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ व्यंजन संधि, उत प्लस नति से उन्नति, यह भी व्यंजन संधि, जगत प्लस ईश से जगदीश, यह भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो देखिए पूजनी कैसे लिखा जाता है, बार बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। पूजनी में जो बड़ा ऊ होता है और बड़ा ई, पूजनी, यह सही रूप है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रूप है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला है कौन सा रस रसराज माना गया है। तो सभी विद्वानों ने श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का जो वह होता है तो स्थायी भाव उसे कहते हैं रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, वात्सल का होता है पुत्र विषयक प्रेम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो अभी बात किया गया शोक किसका है, करुण रस का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में जो अलंकार है वह क्या है, वह बताना है। तो बेनी बेनी का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो लक्ष्मी जो चंचला होती हैं, लक्ष्मी कैसी होती हैं, चंचला। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो देखेंगे हम लोग वह है आंजनेय का सही अर्थ क्या है। आंजनेय, अंजनी पुत्र को आंजनेय कहा जाता है, और अंजनी पुत्र कौन है, यहाँ पे सही उत्तर होंगे हनुमान जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा यह बताना है। तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अपकर्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का जो अर्थ है वह हो जाएगा आत्म प्रशंसा करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य में शुद्ध करने के लिए किस शब्द को हटाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ध्यान रखिएगा, अनेकों नहीं होता, अनेक सही रूप है। तो हम अगर इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही रूप हो जाएगा। उसने अनेक किताबें पढ़ी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे। तो जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ है उसे हम कहेंगे अजात शत्रु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है इनमें से कौन होगा। तो उसके प्राण निकल गए, ठीक है। तो प्राण बहुवचन में आता है, निकल गए सही रूप है। तो उसका प्राण निकल गया होगा नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिए होना चाहिए, एक आसवा आग्रह है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। आप लोग अपनी राय दें, तो क्या होगा यहाँ पे सही रूप। तो आप लोग अपनी अपनी राय दें, यह सही रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लल्लू चप्पू करना का अर्थ क्या है। लल्लू चप्पू करना का अर्थ क्या है यह बताना है। तो लल्लू चप्पू करना यानी खुशामद करना, सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्वागत में कौन सी संधि है। तो देखिए व के पहले आधा अक्षर हो, या व के पहले आधा अक्षर हो तो समझ जाइए वह यड़ संधि का उदाहरण होता है। अगर व के पहले आधा अक्षर हो तो जो आधा अक्षर होता है उसमें ऊ जोड़ देते, तो स में ऊ जोड़ेंगे सु, और इसमें जो मात्रा लगी जैसे आ की मात्रा लगी तो आ उसको लिख देंगे, तो यह हो जाएगा विग्रह। सु प्लस आगत से स्वागत, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का क्या आशय है। तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का जो आशय है वह क्या है, कहीं ठौर ठिकाना न होना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका जो उत्तर होगा परिश्रम अधिक लेकिन परिणाम बहुत कम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी रामकाव्य के प्रणेता स्रोत कौन माने गए। हिंदी में रामकाव्य के प्रणेता सूत्र कौन है। तो रामकाव्य की जो शुरुआत किया गया था वह स्वामी रामानंद के द्वारा हिंदी में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दुल्ह राम सी दुल्ही री,
तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? दुलह राम सिय दुलही रे, इस यह जो पंक्ति है वह किसका है? तुलसी के किसका? तो गीतावली से लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? देखिए भक्ति से प्रश्न बनते हैं। तुलसी की जो भक्ति है वह दास से भाव की भक्ति है, याद रखिएगा। माधुर भाव की भक्ति किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है, मीराबाई की भक्ति किसका है? माधुर्य भाव। सखा भाव या सख्य भाव जो कहते हैं उसको कहते हैं, यह सूरदास की भक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? तो रामचरितमानस जो लिखा गया अवधी भाषा में, संवत इसका जो प्रकाशन है वह 1631 है। ठीक है, याद रखिएगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बारे में जो कमेंट किए हैं वह किए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की तुलसी के रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखेंगे। सुखसागर के रचयिता का नाम क्या है? तो सुखसागर किसकी रचना है? तो सदालाल मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। ठीक है, लल्लू लाल का प्रेम सागर है। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है। ईसा अल्लाह खां का रानी केत की कहानी है। यह सभी खड़ी बोली के उन नायकों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो शुरुआत की गई थी 1839 ईस्वी में सबसे पहले गारसाद तासी ने किया था, और वह भी किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। तो याद रखिएगा 1839 ईस्वी में गारसाद तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गया था। यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो उन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, नादर हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध है, 1829 ईस्वी में यह 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो नागरिक प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य विकास नाम से उस पुस्तक पहले थी। गारसाद तासी का पता है द इस्तवार ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तान, इनके पुस्तक का नाम है। और मिस्र बंधु का है मिस्र बंधु विनोद, जो 1913 में प्रकाशित हुआ था, और इस 3 भाग, चौथा भाग था 1934 में। तो इस सभी को याद रखिएगा, इनका मिस्र बंधु विनोद नाम है इनके इतिहास ग्रंथ का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो नामकरण है वह बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने जो नामकरण किया है वह किस प्रकार किया है, यहाँ पे वह बताना है। तो उन्होंने जो नामकरण किया है वह किया है प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पे, यानी रीतिकाल में जैसे रीति ग्रंथ लिखे गए तो उसका नाम रीतिकाल हो गया। तो अलग अलग प्रवृत्ति के आधार पे, जैसे आदिकाल में वीर रचनाएं ज़्यादा थी तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। तो इस कारण प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने कालों का नामकरण किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है सरस्वती, जो पहले 1900 ईस्वी से शुरुआत हुआ था इसका। ठीक है, लेकिन 1903 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी इनसे जुड़े और 1920 ईस्वी तक वह काम किए, यानी 17 वर्ष तक, तो सरस्वती पत्रिका एक ऊंचाई पर पहुंची और उसके द्वारा भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला? तो अभी यह बात किया गया 1903 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो देखिए द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं? तो देखिए द्विवेदी युग के, देखिए सुमित्रानंद पंत है छायावाद के। ठीक है, छायावाद के हैं। जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के हैं। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे द्विवेदी युग के। तो बहुत द्विवेदी युग के एक समृद्ध कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है, यह बताना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? तो पृथ्वीराज रासो पहले लिखा गया चंद्र बरदाई द्वारा। ठीक है,
यह वीरगाथा काल का है। वीरगाथा काल किसे कहा गया है? आदिकाल को। तो यह आदिकाल की रचना है। और वीरगाथा काल किसने कहा है? तो वह कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अभिराम का अर्थ क्या है? ठीक है, देखिए यह शब्द युग में आता है, अभिराम और एक पूछता है अविराम। ठीक है, अभिराम अविराम। तो अभिराम मतलब तो होता है सुंदर, अविराम मतलब होता है बिना रुके। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, अभिराम जब हो जाए तो सुंदर, अविराम तो लगातार या बिना रुके कह सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति शब्द का जो विलोम होता है वह होता है अवनति या पतन जिसे कहते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अवनति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विनायक का अर्थ क्या है? तो सिद्धि विनायक गणेश जी को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता का सही रूप बताना है। तो देखिए, रचयिता का सही रूप क्या है? तो यहाँ पे रचयिता का सही रूप है ऑप्शन नंबर सी में। सही उत्तर होगा सी। चलिए, अगला प्रश्न है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? यह बताइए। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है, गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए, इसका तात्पर्य क्या है? गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए, इसका जो तात्पर्य है, अपराध कोई और करे और दंड अन्य किसी को मिले। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, घर की खांड किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी वस्तुओं को तिरस्कार करके दूसरों के वस्तुओं के पीछे भागना। या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? डी। 43 का सही उत्तर क्या होगा? डी। चलिए, अगला प्रश्न क्या होगा, सूचियों को सुमेलित करना है, बताना है क्या सही रूप है। यहाँ पे दिए गए पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई का, संदेश रासक अब्दुल रहमान का, परमाल रासो नरपति नाल का, परमाल रासो है जगनिक का, और विसल देवरासो नरपति नाल का। ठीक है, तो यह सही रूप है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं, इन कवियों को जन्मकाल के आरोही क्रम में सुमेलित करना है। तो कवियों का जो रूप दिया गया है, जायसी, सूर, कबीर, तुलसीदास। तो देखिए, पहले क्या आए थे? जायसी ही आए थे, क्योंकि जायसी सूफी काव्य के हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? कबीर आए थे, कबीर जायसी, सूरदास, तुलसीदास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, सूफी साधना के 4 मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? शरीयत, तरीकत, हकीकत शामिल है, लेकिन मलकत शामिल नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, सूफी प्रेमाख्यानों ने ईश्वर के किस रूप को कल्पित किया है? तो ईश्वर को पत्नी के रूप में, उन्हें ईश्वर को किस रूप में माना, यह बताना है। तो पत्नी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह हीत हरिवंश हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, सूरदास का जीवन काल क्या है, यह बताइएगा। तो सूरदास का जो जन्म है वह क्या है? तो 1478 से 1583। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, भ्रमर गीत, रस मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, यह ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे भ्रमर गीत है जो इनका नहीं है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। विक्रमोर्वशीयम में रचयिता, संस्कृत के कुछ प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? तो विक्रमोर्वशीय जो लिखा गया है कालिदास द्वारा। 10 कुमार चरितम के कौन है? दंडी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? शूद्रक का क्या है बताइएगा आप सभी। शूद्रक का है मृच्छकटिकम। चलिए, अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है उसे देखेंगे, नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, 9 + इक से नाविक बनेगा, यह अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला, सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य + चित्त से सच्चित बनेगा, जिसमें हलंत है, यहाँ पे हलंत है, तो यह वाला भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो जिस समास में पहला पद अव्यय लगा हो या उपसर्ग लगा हो, यहाँ प्रतिदिन, प्रतिदिन अलग अलग है, यह उपसर्ग है,
तो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, रक्त वर्ण में समास बताइए। तो देखिए जहाँ पे विशेषण विशेष की बातें होती हैं जिस समास में, वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। यहाँ वर्ण की विशेषता क्या है कि वह लाल है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, राजन शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा। राजन शब्द के पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा, तो राज्ञ हो जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जगत शब्द का सप्तमी एक वचन रूप बताइए। जगत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप बताना है तो जगती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, तो स्था धातु का लंग लकार में पूछा गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अतिष्ठत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। गम धातु लोट लकार गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, यह चलता है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छाने गच्छाओ गच्छाम। तो गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो गच्छतु हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का क्या अर्थ होता है, नक्षत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है, तो देखिए पराकाष्ठा को क्या कह सकते हैं, अंतिम सीमा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए अनुज नहीं होता, व्यक्ति मानव मनुज हो जाएगा। अनुज छोटे को कहते हैं,